जय हिंद साथियों। 10th में सबसे ज़्यादा पूछे वाला विज्ञान में यह टॉपिक है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न होता है बिलियन कितने परवल है, पीएच स्केल है। किसके बारे में पूछा था दोस्तों? पीएच स्केल के बारे में सबसे ज़्यादा यहाँ पर बात होता है कि पीएच स्केल होता क्या है, और इस पर देखिए भर भर के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो पीएच स्केल क्या है, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 100% आपकी गारंटी है। ठीक है, मेरी गारंटी है, आपकी नहीं, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो ये पीएच स्केल होता क्या है, सबसे पहले इसको समझिए। देखिए, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन H+ की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल यानी कि विकसित किया गया उषांश है, पोटेंट का, जिसका अर्थ है शक्ति। मतलब एक स्केल विकसित किया गया, इसको आप लोग छोड़ दीजिए, ये वाला लाइन छोड़ दीजिए। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन आयन देखने के लिए किया गया कि मतलब H+ आयन है कि OH- है। मतलब किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की संख्या देखने के लिए सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया। और स्केल 0 से 0 अधिक अम्लीय से 14 जो होता है अधिक क्षारीय तक होता है। तो इसको अभी समझा रहे हैं। पहले इसका आप लोग परिभाषा समझ लीजिए कि हाइड्रोजन आयन H+ की सांद्रता ज्ञात करने के लिए ही पीएच स्केल की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, अब समझते हैं पीएच स्केल का पैमाना। ठीक है, तो यहाँ तक देखिए 0 से आपको 7 तक क्या दिख रहा होगा, एक नंबर दिख रहा होगा। यहाँ पर 7 दिख रहा है, यहाँ पर 14 दिख रहा है, यहाँ पर 0 दिख रहा है। तो ये है क्या, देखिए 7 जो है, अगर किसी पदार्थ का पीएच मान जो है, पीएच मान 7 है, तो वह कैसा होगा। पीएच मान अगर 7 है तो यहाँ पर लिखा है उदासीन विलयन होगा। उदासीन यहाँ पर लिखा है ना, उदासीन, तो वह उदासीन होगा। अगर किसी का 7 से कम है, जैसे हमने कहा कि 6.5 है, तो यह कैसा होगा, यह अम्लीय प्रकृति का होगा। ठीक है, अगर किसी का 7.1 भी है, तो वह किस प्रकार का होगा, वह क्षारीय प्रकृति होगा, मतलब क्षार होगा। तो अगर 7 पे रहेगा तो उदासीन होगा, 7 से अगर 1 पॉइंट भी कम है तो अम्लीय होगा, और 7 से अगर 1 पॉइंट भी अधिक है तो वह क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। तो H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है, यहाँ पर घटती है। ठीक है, तो पीएच मान 7 है तो उदासीन है, और 7 से अगर पीएच मान क्या है, 7 से अधिक है, पीएच मान 7 से अधिक है, देखिए यहाँ पर अधिक का चिन्ह लगाया गया है, जिस तरफ घूमा है उधर अधिक है, तो यह क्षारीय होगा। और पीएच मान 7 से क्या है, कम है, मतलब पीएच जो है 7 से कम है तो अम्लीय होगा। तो ये सीधी सीधी आपकी बात है। तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर करवा देते हैं पीएच स्केल के लिए, तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, जैसे अम्ल, जठर रस, रस का जो पीएच मान होता है वो 1.2 होता है, जठर रस। ठीक है, और दुर्बलम जैसे नींबू के रस का पीएच मान 2.2 होता है। टमाटर का रस का पीएच मान 4.4, तो 2.2 है, मतलब यह है अम्ल है। ये क्या है, अम्ल है। ये सब क्या है, अम्ल है। और शुद्ध जल, जल का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है, मतलब यह कैसा है, उदासीन है। मतलब न ही खट्टा रहेगा न ही मीठा रहेगा, यह उदासीन है। ठीक है, और रक्त का जो होता है 7.4, मतलब यह क्षारीय है। ठीक है, 7.4 है, इसका मतलब क्या है, यह क्षार है। ठीक है, ये कैसा है, आपका क्षार है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से देखिए और भी आप यहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। याद रखना ये अक्सर है कि यह जो है मॉक टेस्ट में आता है। ठीक है, मतलब 1 नंबर वाले में OMR में आता है। ठीक है, तो इसको आपको तैयार करना है। तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा। तो 7 से कम तो अम्लीय, 7 पर है तो उदासीन, 7 से अधिक है तो क्षारीय। तो ये है पीएच स्केल, और यहाँ से 1 नंबर कन्फर्म है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर किसी को पढ़ना है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो को हाइप करेंगे तो ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगा। कमेंट सेक्शन में जाइए और वीडियो को हाइप ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ताकि बच्चों के पास वीडियो पहुँच सके। क्लियर है, तो यहाँ पर हम चिल्लाते रह जाएंगे, आप पढ़ते रह जाएंगे। तैयारी बढ़िया करिए और पेपर में अच्छा नंबर प्राप्त करिए। जय हिंद, जय भारत।